स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने बात की एटॉमिक न्यूक्लियस की, उसमें देखा कि उसके पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से थे। अब हम लोग बात करेंगे आइसोटोप्स की और देखेंगे कि आइसोटोप्स कैसे जनरेट होते हैं और इनकी पोजीशन क्या होती है। ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम। तमाम एटम्स के अंदर हर एलिमेंट के सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाते हैं, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं हर एटम्स के वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो हमेशा सेम रहेंगे। इसी डिफरेंस को देखते हुए स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं कि जो एटम्स हैं वो प्रोटॉन नंबर्स को और न्यूट्रॉन नंबर्स को चेंज करते हुए क्या बनाते हैं, आइसोटोप्स। अगर हमारे पास एक सेम एलिमेंट है और उसके 3 आइसोटोप्स हैं, तो उसके आइसोटोप्स में क्या फर्क होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन नंबर्स का। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैज द सेम एटॉमिक नंबर Z। अगर एक एटम है, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन उनका जो मास नंबर है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स यूरेनियम एटम की। यूरेनियम के कुछ आइसोटोप्स भी हैं, और आइसोटोप्स कैसे बनेंगे, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम लोग एग्जांपल में लेते हैं यूरेनियम एटम। यूरेनियम को हम लोग लिखते हैं 235 92 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। ये दो टाइप्स है हमारे पास एटम्स की स्टूडेंट्स। ये हमारे पास किस तरह डिफर करेंगी, जैसे ही हमारे पास जो न्यूट्रॉन नंबर्स हैं वो चेंज होंगे। हम लोग देख रहे हैं कि जो आइसोटोप्स हैं यूरेनियम एटम के, उसके अंदर जो प्रोटॉन नंबर है वो 92 सेम ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो न्यूट्रॉन नंबर है, जो एटॉमिक मास है हमारे पास, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, चेंज होगा। अगर हम लोग बात करते हैं यूरेनियम 238 की, तो हम लोग देख रहे हैं ये यूरेनियम एटम का एक आइसोटोप्स है जो कि 3 मोर न्यूट्रॉन्स को अपने साथ जोड़े हुए है। अब ये जो ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स स्टूडेंट्स, ये कंसीडर करते हैं कि ये यूरेनियम एटम का ही एलिमेंट है या आइसोटोप्स है। और अगर हम लोग यहाँ पर न्यूट्रॉन नंबर्स की जो तादाद है उसको चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आइसोटोप्स का जो है बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। अदर एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं कार्बन की। कार्बन को हम लोग आइसोटोप्स की फॉर्म में लिखे स्टूडेंट्स, तो वो कैसे लिख सकते हैं, 611 C613 एंड C614। सो स्टूडेंट्स कार्बन चूंकि हमारे पास सेम एटम होता है और उसके जो एलिमेंट्स बाकी कहलाते हैं वो आइसोटोप्स होते हैं, और आइसोटोप्स को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, जहां पर सेम एलिमेंट के प्रोटॉन नंबर्स तो सेम हो, लेकिन वहां पर न्यूट्रॉन नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं। आपकी डायग्राम के अंदर हम लोग देख रहे हैं प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम, ये हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप्स हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन नंबर जो है वो डिफरेंट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि कैसे एटम्स के जब न्यूट्रॉन नंबर चेंज होते हैं और उसी एटम के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या बनाते हैं, आइसोटोप्स। थैंक यू।